नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी ओलंपियाड 2024-25। 22 जनवरी 2025 को जो हिंदी ओलंपियाड का जिला स्तरीय पेपर हुआ, कक्षा 2 से 3 का प्राथमिक स्तर का यह पेपर, इसका संपूर्ण हल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हम समय बता दें कि यह पेपर जो था 1.5 घंटे का था और कुल इसमें 50 प्रश्न आए हुए थे। सभी प्रश्नों को हल करना इसमें अनिवार्य था और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित थे। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे, यानी 50 प्रश्नों जो थे वो 3-3 नंबर के प्रश्न थे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पहला है, चित्र की मध्य ध्वनि ता है उस पर घेरा लगाइए। यहाँ आपको 4 चित्र दिख रहे होंगे। जिस शब्द में बीच में ता आया वो हमें पहचाना था। इसमें बतख में आप देखेंगे बीच में ता आएगा, ता की ध्वनि आएगी। सी विकल्प को हम सही करेंगे, टिक लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में से सही वर्ण से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ खालिस्तान में हमें एक शब्द भरना था। आप यहाँ देख रहे हैं था, खालिस्तान, फिर माँ और शाह। तो यहाँ थर्मस शब्द बनाएंगे हम। डी ऑप्शन में जो रा लिखा है इसको यहाँ भरेंगे तो बन जाएगा थर्मस। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, चित्र के शब्द यहाँ देख रहे हैं आप सा, हा, ना में आकी। खालिस्तान को पूरा करने के लिए सही वर्ण चुनिए। यहाँ एक शहनाई का चित्र आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम जैसे ही बड़ी ई की मात्रा लास्ट में लगाएंगे, बी विकल्प में जो दी है, तो हमारा शब्द बन जाएगा शहनाई। बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, दिए गए चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ एक चित्र दिया है, इसका हमें सही शब्द चुनना है। तो इसमें जो आप हथौड़ा देख रहे हैं, डी ऑप्शन में हथौड़ा शब्द इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, ठेला शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द चुनिए। ठेला शब्द के जैसा हमें एक और शब्द चुनना है। बेटा, मेवा, बाला, बोला, ये गलत है। बी ऑप्शन में केला जो शब्द देख रहे हैं आप, ये सही होगा। बी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, अचकन शब्द किस वर्ण समूह का मेल है। आप इसी ऑप्शन में जो देख रहे हैं आ, धन, चा, धन का, धन्ना, ये अचकन। सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, बड़ा ऊ की मात्रा वाला शब्दांश चुनिए। तो बी ऑप्शन में जो देख रहे हैं आप, माँ में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, इसका बी विकल्प सही होगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, बड़ी की मात्रा वाला चित्र चुनिए। यहाँ हमें बड़ी की मात्रा जिस सब चित्र में आएगी वो हमें चित्र चुनना है। तो आप यहाँ तीर में बड़ी की मात्रा लगी, ता बड़ी की ती और तीर, पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 9 है, चित्र के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ एक चित्र दिया है, इस चित्र को आप सही शब्द चुनना है। तो ये षटकोण का चित्र है, 6 कोण है इसमें। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे, षटकोण। प्रश्न क्रमांक 10 है, अलग मात्रा वाला शब्द चुनकर घेरा लगाइए। तो अलग मात्रा वाला हमें शब्द चुनना है। आप देख रहे हैं यहाँ कर्म, माँ के ऊपर रा की रेफ है। तर्क, का के ऊपर रा की रेफ है। और शर्त, यहाँ भी ता के ऊपर रा की रेफ है, लेकिन ये वृक्ष जो है ये अलग है। पहला ही विकल्प हम सही करेंगे। आगे नोट है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया है। एक दिन अंकित और नंदिनी आंगन में थे। अंकित ने एक पतंग देखी। अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदिनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा। नंदिनी पतंग को छत पर ले गई। नंदिनी ने पतंग अंकित को दे दी। अंकित ने नंदिनी को मांझा दिया। पतंग को धागे से बांधकर दोनों खुशी खुशी पतंग उड़ाने लगी। आगे अब देखिए प्रश्न है 11वां, पतंग के पीछे कौन था। तो इसका उत्तर हुआ अंकित। डी ऑप्शन में जो लिखा है, पतंग के पीछे था अंकित। प्रश्न क्रमांक 12 है, समान अर्थ वाला शब्द समूह चुनिए। समान अर्थ वाला शब्द समूह है आगे आगे। सी ऑप्शन इसका सही है, आगे आगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, आंगन में कौन थी। तो आंगन में अंकित और नंदिनी थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 14 है, नंदिनी ने पतंग को खींचा। तो नंदिनी ने पतंग को डंडे से खींचा था, पहला विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न है, अलग मात्रा वाला शब्द चुनिए। तभी, इसमें बड़ी की मात्रा है। दिन, दा में छोटी की मात्रा है। अभी और कभी, इन सब में तीनों में आप देख रहे हैं बड़ी की मात्रा है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, दिन। फिर से नोट है, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ एक पद्यांश दिया है, मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, सौंधी मिट्टी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। इसके बाद पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रश्न 16 है, अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। चरने, मरने, चांदी, झरने। तो यहाँ जो चांदी शब्द है ये अलग है। सी ऑप्शन को सही करेंगे। 17वां प्रश्न है, कविता में किस देश की बात हो रही है। तो कविता में हमारे प्यारे भारत देश की बात हो रही है। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 18वां प्रश्न है, कविता के अनुसार झरनों का पानी है। तो कविता के अनुसार झरनों का पानी मीठा है। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 19वां प्रश्न है, अनुनासिक मात्रा वाला शब्द कविता के आधार पर बताइए। तो अनुनासिक मात्रा वाला शब्द है चांदी। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। प्रश्न 20वां है, निराला शब्द की
समान ध्वनि वाला शब्द है, तो निराला शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द है वाला। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। यहाँ एक चित्र दिया है, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ प्यारा सा एक चित्र है, आप देख रहे हैं इस चित्र में बच्चे जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने का ये दृश्य। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न है। चित्र में खालिस्तान कर रहे हैं, तो चित्र में आप देख रहे थे बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न तीसरा है, भवन की दीवार पर खालिस्तान लिखा है, तो भवन की दीवार पर शाला का नाम लिखा है। आप यहाँ देख रहे हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ हम पहले विकल्प को सही कर लेंगे, शाला का नाम यानी विद्यालय का नाम। प्रश्न क्रमांक 23वां है, दिए गए चित्र में मैदान में दिख रहा है, तो मैदान में क्या दिख रहा है, तो हम इस डी ऑप्शन को सही करेंगे, बच्चे पेड़ पौधे। डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। 24वां प्रश्न है, शाला भवन के मुख्य द्वार पर स्थित है, तो शाला भवन के मुख्य द्वार पर गमले और घंटियाँ स्थित है, घंटी स्थित है। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक आगे देखें, चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ एक चित्र दिया है, यह मेले का एक चित्र आप देख रहे हैं। इसमें इस चित्र में से संबंधित प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, दिया गया चित्र होगा, तो दिया गया चित्र जो है वो मेले का है। बी विकल्प इसका सही है। 26वां प्रश्न है, चित्र के अनुसार ठेले से टोकरी नीचे गिर गई है। आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक ठेला था और इसकी एक टोकरी ये यहाँ नीचे गिर गई है और इसमें मूली वगैरह सब्जी इत्यादि दिख रही हैं। तो ये 26वें प्रश्न का आंसर हम करेंगे, सब्जी की टोकरी नीचे गिर गई थी। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 27वां, चित्र के अनुसार भगदड़ क्यों मची है? इसका उत्तर है, बैल के डर से चित्र में भगदड़ मची है। पहला विकल्प इसका सही होगा। 28वां प्रश्न, चित्र में दिखाई गई साइकिल किसकी होगी? तो चित्र में दिखाई गई साइकिल शायद गुब्बारे वाले की होगी। पहला विकल्प हम सही करेंगे। 29वां प्रश्न है, बैल के गले में बंधी है, तो बैल के गले में रस्सी बंधी है। सी ऑप्शन इसका सही है। 30वां प्रश्न है, गुब्बारे वाले के कंधे पर है, तो गुब्बारे वाले के कंधे पर गमछा है। पहला विकल्प हमारा इसका सही होगा। आगे 31वां प्रश्न है, चा धन माँ धन आधा माँ धन माँ और धन चा, इसको मिलाएंगे तो वर्गों को मिलाकर सही शब्द बनेगा, तो इसमें से चम्मच बनेगा। सी ऑप्शन इसका हम सही करेंगे। 32वां प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, तो वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। डी ऑप्शन इसका सही है। 33वां प्रश्न है, पेड़ से अमरूद गिरेगा, वाक्य में काल होगा, तो इसमें भविष्य काल होगा। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न 34वां है, समान तुक वाला शब्द नहीं है। मलाई, मसाल, सिलाई, कलाई, ये मलाई, सिलाई, कलाई ये तीनों एक समान तुक वाले हैं। मसाल शब्द इससे अलग है। हम बी विकल्प को सही करेंगे। 35वां प्रश्न है, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है सरिता। डी ऑप्शन इसका सही है। 36वें नंबर का प्रश्न है, हम साथ साथ हैं, वाक्य में विराम चिन्ह है, तो वाक्य में जो योजक चिन्ह और पूर्ण विराम, ये दो योजक चिन्ह है। अब ये पहला योजक चिन्ह और ये पूर्ण विराम, ये दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प इसका सही है। 37वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द आप सी विकल्प में देख रहे हैं, गिलहरी, ये सही है, बाकी तीन ये गलत हैं। 38वां प्रश्न है, नीचे दिखाना मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ होता है अपमानित करना। बी विकल्प इसका सही है। 39वां प्रश्न है, समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। वायु, हवा, पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं। आकाश इस शब्द से अलग है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा, आकाश। 40वां नंबर का प्रश्न है, डाकघर से संबंधित शब्द नहीं है। डाकघर से संबंधित शब्द चिट्ठी, मोहर और टिकट ये तीनों हैं। एम्बुलेंस इससे अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। आगे 41वें नंबर का प्रश्न है, नौकर ने कहा आपके पास रुपयों की कमी है क्या? वाक्य में बहुवचन शब्द होगा, तो यहाँ रुपयों शब्द जो है ये बहुवचन है। सी ऑप्शन इसका सही है। 42वां प्रश्न है, पथिक का कंठ सूख गया, वाक्य में पथिक शब्द का अर्थ होगा, तो इस पथिक शब्द का अर्थ जो है वो राहगीर है। पहला ही विकल्प इसका सही है। 43वां प्रश्न है, अनुस्वार का सही प्रयोग, अनुस्वार का सही प्रयोग हुआ है संत में। सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये इसका सही है। 44वें नंबर का प्रश्न है, ट्रक शब्द का वर्ण विच्छेद होगा, तो ट्रक का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो टा आधा, रा पूरा और एक का, तो ट्रक इस प्रकार से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 45वें नंबर का प्रश्न है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली प्रथम इकाई कहलाती है, वह वाक्य कहलाती है। बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। 46वें नंबर का प्रश्न है, अमन बहुत परिश्रमी बालक है और उसकी बहन बहुत होशियार है, वाक्य में विशेषण शब्द हैं, तो वाक्य में होशियार और परिश्रमी ये दोनों विशेषण शब्द हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। 47वें नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थी बहुत वाचाल था, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ होगा, तो वाचाल शब्द का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलना।
48वें नंबर का प्रश्न है, सोना बहुत महंगा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये सोना का हमें अर्थ बताना है, क्रिया, अनेकार्थी, विशेषण, सर्वनाम। तो सोना शब्द अनेकार्थी है, इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। 49वां प्रश्न है, स्वर रहित रा या रेप का सही शब्द है। तो ये अर्क शब्द जो आप देख रहे हैं, पहला ही विकल्प इसका सही है, अर्क। 50वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की, हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। वाक्य में संज्ञा शब्द हैं, तो इस वाक्य में श्रवण कुमार और माता पिता ये संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने हिंदी 2024-25 का जो जिला स्तरीय पेपर हुआ था उसका प्राथमिक स्तर का हल इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।